बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन। जो लोग परेशान हैं उनकी हिप्स और थाइस का फैट रिड्यूस नहीं हो रहा, 2-2 घंटे जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा और डाइट प्लान भी लिया हुआ है, सोशल एरिया से भी लिया हुआ है, रिटर्न डाइट प्लान भी लेके रखा हुआ है, लेकिन इनको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते तो इनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। देखें, ये तो ऐसी बात हो गई है कि आपको वज़न कम करने का शौक़ तो है, तो आपने डाइट प्लान लेकर रख लिया, आप इसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे। ये ऐसी ही मिसाल हो जाएगी कि आपको गिटार बजाने का शौक़ है, तो आपने गिटार ख़रीद लिया, तो क्या गिटार ख़रीदने से आपको बजाना भी आ जाएगा? नहीं ना। आप इसको किसी टीचर से सीखेंगे, किसी एक्सपर्ट से सीखेंगे, तो आपको समझ आएगी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसे टाइम देंगे, तो तब आपको गिटार बजाना आएगा। तो डाइट प्लान भी ऐसा ही है, जब आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, किसी हेल्थ एक्सपर्ट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि वो क्या करेगा कि वो आपको डाइट प्लान समझाने के साथ साथ वो आपकी रूटीन में अच्छी आदतों को भी ऐड कर देगा, ठीक है। और आपने फिर जब फीस दी हुई होती है तो ना फिर आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होकर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। फ्री के डाइट प्लान से ना लोगों के वज़न कम होते आज तक देखे हैं, तो अपने डाइट प्लान को अपनी रूटीन में शामिल करें और उसको फॉलो करें। तो आज इस वीडियो में ज़बरदस्त किस्म की हैबिट्स का जिक्र करूँगी अपनी वीडियो में, क्योंकि ये तो सबको बताया जाता है ना, डाइट प्लान में यही कहते हैं कि चीनी छोड़ दो, चीनी ना खाओ, पानी पियो, डाइट करो, एक्सरसाइज करो, सही है, यही सारी बातें हो रही होती हैं। लेकिन ऐसी हैबिट्स का मैं आज जिक्र करूँगी, तो ये जो 7 हैबिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, इनको जब आपने रूटीन में ऐड करेंगे तो आपकी बैड हैबिट्स खुद ब खुद माइनस होना शुरू हो जाएंगी और आपको दिनों में इंशाल्लाह रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगी नंबर 7 से, क्योंकि नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे ज़रा थोड़ा सा शक है कि आप जैसे पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, तो इसलिए नंबर 1 को मैं एंड पे बताऊँगी ताकि आप पूरी वीडियो को देखें और ध्यान से समझें। वैसे तो सारी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, फिर नंबर 7 हैबिट ये है, सिट लेस एंड वर्क मोर, ठीक है। आपने बैठना कम है, वॉक ज़्यादा करनी है, एक्टिव रखना है अपने आप को, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा आप एक ही वक्त में एक जगह पर नहीं बैठेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर आ जाता है वॉक व्हेन यू टॉक। जब भी आप मोबाइल पे बात करें, फ़ोन पे किसी से बात करें, तो एक जगह बैठ के बात ना करें। आप हेडफोन्स लगाएं, अपने मोबाइल को बैग में रखें और उसके बाद आप अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप अपने काम भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और घर के कोई काम करना हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले अपनी यही हैबिट अपनी रूटीन में ऐड की थी कि मैंने बात करना छोड़ दिया था फ़ोन पे बैठकर। मैं मोबाइल पर बात करती भी थी तो हैंड फ्रीज लगा कर बैग में रख देती थी और अपनी सारे घर के काम भी कर लेती थी, या अपनी एक्सरसाइज भी करती थी और बात भी कर लेती थी, तो मेरा टाइम भी सेव हो जाता था, मेरी कैलोरीज भी बर्न हो जाती थी और मेरा मूड भी हैप्पी हो जाता था कि मैंने बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। टाइम वेस्ट होता है ना, आप बैठे हुए हैं सिर्फ बातें कर रहे हैं और अजीब बातें नहीं करनी है, आपने पॉजिटिव बातें करनी है ताकि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ना बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, अच्छी पॉजिटिव बातें करें, हैप्पी बातें करें, ताकि आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हों और वो आपके फैट बर्न में आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अच्छा जी, तो नंबर 5 पर आ जाते हैं अवॉइड रीफिल योर प्लेट, ठीक है। आपने मैनर्स के साथ चलना है, इवन कि अपनी फैमिली के साथ भी अगर आप बैठे हुए हैं खाना खाएं या आप अकेले भी हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा जो अपनी प्लेट में आपने अपना खाना निकाल लिया तो उसके बाद आपने मज़ीद नहीं अपनी प्लेट को रिफ़िल करना, ठीक है। और आपकी जो प्लेट है वो स्मॉल साइज़ की प्लेट होनी चाहिए और इसमें आप बस एक दफ़ा अपना मील लें। अच्छा जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जब खाना खा रहे होते हैं तो टेलीविज़न ना देखें या मोबाइल ना देखें, तो मैंने तो ऐसा किया था कि मैं क्या करती थी कि एक्सरसाइज के वीडियोस लगा के और फिर बैठ के मैं खाना खाती थी। तो फिर मुझे ये होता था कि नहीं, मुझे इसको बर्न भी करना है, मतलब जो मैं खा रही हूँ तो मुझे इधर बर्न भी करना है, इसको इन कैलोरीज़ को ख़त्म भी करना है, तो फिर मैं कंट्रोल करके खाती थी, ठीक है। तो ये मेरी एक हैबिट थी कि मैं मोबाइल ऑन करके एक्सरसाइज लगा के, ये आप भी कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप है। नंबर 4 हैबिट जो आपको ऐड करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि अब जैसे मोबाइल हम लोगों के पास हर वक्त होता है, ठीक है, 24 घंटे हमारे पास मोबाइल होता है और हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आजकल इतनी सारी डिफरेंट किस्म की मज़ेदार सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने देखा होगा कि नाम भी सुनते हैं ना हम कभी किसी अच्छे से खाने की चीज़ का, तो हमारे मुँह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं
ना तो अब कुछ ना कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं उस टाइम पे, आपका दिल चाहता है और आप जाकर खा लेते हैं या फिर आप ऑर्डर कर लेते हैं। तो आपने इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं आप इससे स्किप कर दें, ठीक है। स्किप करना अगर देखना ही है, अगर आप वेट लॉस अपना करना चाहते हैं तो आप हेल्दी रेसिपीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। हेल्दी रेसिपीज़ ये लिख के आप सर्च कर सकते हैं। जो मज़े मज़े की चीज़ें सामने आती हैं आप उसे ना देखें। इससे ये भी होता है कि एकदम से आपका दिल चाहता है और फिर आप कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देते हैं या किसी से कह देते हैं कि मुझे ये बना के दे दो, या ख़ुद कुछ ना कुछ बना के खा लेते हैं, ठीक है। तो इस हैबिट को भी आप ख़त्म कर दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ था। अच्छा जी, तो नंबर 3 यहाँ पर आपने क्या ऐड करना है। जैसे आपको कभी कि हम ये खा लें, तो खाने में वो आपको भूख नहीं लग रही होती है, वो असल में आपकी क्रेविंग होती है। तो जैसे ही आपको ये क्रेविंग होना कि मुझे अपने डाइट प्लान के मील से हट के कुछ खाना है, आपका अगर कोई चीज़ खाने का दिल चाहे तो फ़ौरन इस क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि पानी का गिलास भर के पी लें। आपकी वो क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी, वो भूख नहीं होती, वो क्रेविंग्स होती हैं। तो ये सबसे बेस्ट वे अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने का है, ठीक है। नंबर 2 हैबिट ये है कि नो कहना सीखें, मना करना सीखें। लोगों को रिस्पेक्टेड वे में मना करना सीखें। जैसे हम कहीं दावत पे जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं और आपको वो चीज़ नहीं खानी है, लोग फोर्स करते हैं ना बहुत ज़्यादा, कुछ खा लो, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा खा लो, ये खा लोगी तो एक दिन के खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन के खाने से बहुत कुछ होता है। वो किस तरह से होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है आपके जहन पे, आपका टेम्पो ख़राब हो जाता है। एक आप बहुत अच्छे दिल से कर रहे होते हैं काम, तो मुझे पता है कि थोड़ा सा अगर आप टेस्ट कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लोग इस तरह से कहते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका टेम्पो बहुत ब्रेक हो जाता है और फिर वो सोचते हैं कि क्या फ़ायदा, बस ठीक है अब छोड़ो डाइट प्लान, बस लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। तो वो टेम्पो ब्रेक ना होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हें मना कर सकते हैं, उनको सच बात बता दें, बोलेंगे जी मैं डाइट प्लान अच्छे तरीके से फॉलो कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे फोर्स ना करें, थैंक यू सो मच, बल्कि आप मुझे इस चीज़ में हेल्प करें, ठीक है। तो आप इसकी जगह कोई और अच्छी हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। वो चीज़ जो आपका मोटापे का बायस है वो आपने नहीं खानी, बहुत अच्छे तरीके से प्यार से रिस्पेक्टिव वे में उन्हें समझा दें, ठीक है। और नंबर 1 पे जो है आपको हैबिट बताने जा रही हूँ ना, ये अगर आपने अपनी रूटीन में शामिल कर ली ना तो आपके पारे न्यारे हो जाएंगे, आपका दिनों में वेट लॉस होगा। अब इसमें ये करना है कि आप अपने खानों में गैप देना शुरू कर दें। जितना आपके खानों में गैप होगा उससे क्या होगा कि आपका मैक्सिमम फैट बर्न होगा। कैसे, ये भी आप सुन लें। अब जैसे आपने खानों में गैप दिया, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं ना तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब आप खानों का गैप देते हैं तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और बॉडी तो बहुत स्मार्ट है, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगी, तो वो स्टोर फैट्स जो होंगे वहाँ से एनर्जी ले लेगी। जो स्टोर हुआ हुआ फैट होगा, जो आपके हिप्स में जमा हुआ है, स्टोर फैट जो आपके थाइज़ में जमा हुआ है, वहाँ से वो फैट लेगी और आपका फैट वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा और आपका फैट बर्न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट एरिया से फैट निकलना शुरू हो जाता है और स्मार्ट रिडक्शन नहीं होती। मीन्स किसी एक स्पेसिफिक एरिया से किसी खास एरिया से फैट बर्न नहीं होता, ओवरऑल पूरी बॉडी से फैट निकलता है जहाँ जहाँ पे फैट स्टोर हुआ हुआ हो। तो इसके लिए हमें डाइट भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, इनफैक्ट हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। तो इसीलिए आप खानों में गैप देना शुरू कर दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपने आप में एक चेंज महसूस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।